हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइज, आज हम यहाँ पे बात करेंगे पाटलिपुत्र जो कॉलेज है उसके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। यानी कि जो भी बच्चे पीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस लिए हुए हैं और कन्फ्यूज़न है उन्हें सिलेबस को लेकर के, बिहार पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉलेजेस हैं, पाटलिपुत्र कॉलेज की बात करें या किसी भी कॉलेज की बात करें, तो जो सिलेबस का कन्फ्यूज़न है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करके बताया है, जो थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एक प्रोसेस के तहत आपको बताएंगे। ठीक है, एक पेपर के ज़रिए आपको बताएंगे किस तरीके का सिलेबस है। और डेफिनेटली ये तो पता ही होगा, आपके 2 ही पेपर होने हैं इसमें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेपर फर्स्ट यानी कि राजनीति के सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी ये एक ऐसा पेपर है जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में लगा हुआ है। अगर हम बात करें, देखिए बिहार पटना में तो जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें तो लगा हुआ है, उसके रिलेटेड कॉलेजेस में। बट अगर हम सीसीएसई मेरठ की बात करें या फिर ऑल ओवर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आगरा की बात करें, डीयू की बात करें, तो ये थ्योरी का जो कंसेप्ट है ये तो हर जगह फर्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ ये एक ऐसी चीज़ है जो बेसिक है पॉलिटिकल साइंस की, जो जानना हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता है। और बेसिकली अगर वो बीए फर्स्ट में है, अगर वो एंट्री कर रहा है पॉलिटिकल साइंस को, पहले से पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है उसकी थ्योरीज़ के बारे में नॉलेज होना। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नीचे बेल आइकन को प्रेस करना, और ताकि हर वीडियो का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस पेपर में आप देख सकते हैं हर एक पेपर क्या होता है, आपको 100 नंबर का होता है। यहाँ पे 100 नंबर का दिया हुआ है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में आपको एक पेपर 50 मार्क्स का मिल जाएगा, यानी कि 50 नंबर का मिल जाएगा। तो यहाँ पे मार्क्स को ज़्यादा टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे अपना सिलेबस चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट पेपर है आपका वो है राजनीति के सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग मुझे आपको समझाना है, ये अलग अलग टॉपिक है। यानी कि देखिए, पॉलिटिकल साइंस में जो थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो थ्योरी में क्या पढ़ाया जाता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है ना, उसका स्कोप क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाई जाती है। अब इसमें आपका जो पहला टॉपिक उसमें दिया है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति और सीमा। अब एक तरीके की चैप्टर वाइज हो गया आपका, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का क्या नेचर है, क्या उसकी लिमिटेशन है, इसमें आपको पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा, जिसमें कि आप स्टडी करोगे राजनीति क्या है, यानी कि एक्चुअल में पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स होती है वो क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। और इसके साथ में राजनीति की उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा यानी कि लिबरलिज्म, और जो मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इसमें स्टडी करनी होगी। यानी कि देखिए, जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जब जो पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स की बात हम करते हैं, वो अलग अलग थिंकर्स ने उसको अलग अलग तरीके से अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है कि मार्क्सवादी पॉलिटिकल साइंस को लेकर के अपनी क्या आइडियोलॉजी रखते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं, और वहीं दूसरी ओर उदारवादी क्या विचारधारा रखते हैं। ये चीज़ें डिफरेंस में, इनमें अलग अलग जो वैल्यूज़ होती है आपको पढ़नी होगी इसमें। और आधुनिक राजनीति विज्ञान, प्रकृति, सीमाएं, और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अंतर्नुशासनीय यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी उपागम, यानी कि जो अप्रोच हैं, अप्रोच का मतलब होता है कि पॉलिटिकल साइंस को ग्रोथ करने में वो कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से जो पॉइंट है जो उसको इम्पोर्टेंट होते हैं, जो उसके लिए है ना, जो उसकी अप्रोच को बढ़ाते हैं। और अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंध, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जब हम कंपेयर करते हैं हिस्ट्री से, सोशोलॉजी से, साइकोलॉजी से, एंड एनी अदर जितने भी सब्जेक्ट्स एसएसटी से रिलेटेड हैं। अब आपको बेसिक नॉलेज तो आपको पता ही होगी कि जो सामाजिक विज्ञान, जब एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी से ही निकला हुआ है हमारा पॉलिटिकल साइंस। एसएसटी क्या बोलते हैं, एसएसटी एक तरीके से आप इसको पेड़ मान सकते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये सारी इसकी रूट बिखरी हुई हैं। तो हम इससे भी इसको रिलेट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, उससे हम क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं, और इन फ्यूचर में पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं वहाँ से सीख करके, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और तो फिर इसमें 5वें नंबर पर हमें पता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की प्रणाली यानी कि मेथड, जो पॉलिटिकल साइंस में जो मेथड का प्रोसेस है वो आपको इसमें देखना पड़ेगा। जैसे हिस्टोरिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड है, और बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो एक्सप्लेन करते हैं पॉलिटिकल साइंस के बेसिक स्ट्रक्चर को। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो भी है आप कमेंट्स में लिख करके बताइए। ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको पॉलिटिकल साइंस के जो सिद्धांत हैं, जो थ्योरीज़ हैं, उनमें पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पे दूसरा हम देख सकते हैं स्टेट। तो इसी पे अपने में आपको स्टेट को भी स्टडी करना है। स्टेट का मतलब स्टेट की क्या डेफिनेशन है, उसके क्या एलिमेंट्स, यानी कि किन चीज़ों से मिलकर के एक स्टेट को तैयार किया जाता है, ये आपको इस पर स्टडी करना होता है।
और राज्य की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ स्टेट, कैसा नेचर है राज्य का, नेचर कैसा होता है। साधन, लक्ष्य, विवाद, राज्य के कार्य, उदारवादी, सामाजिक कल्याणकारी राज्य, है ना, और आधुनिक राज्य का उत्थान और विस्तार। तो ये एक ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टेट को लेकर के, तो स्टेट को लेकर के भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर बनाए हुए, जा करके आप चेकआउट कर सकते हो। वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जो भी कुछ बचा हुआ है, जैसे कोई भी टॉपिक है आपकी क्लियर आउट नहीं है, वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख करके बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप नहीं बताओगे हम कैसे समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं आपकी स्टडी में, आपकी पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या क्या दिक्कतें हैं। तो आपको बताने से ही हमें पता लगेंगे, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। तो राज्य का ये कंसेप्ट होगा यहाँ तक, यानी कि राज्य के बारे में आपको पढ़ना है, उसकी नेचर के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में, कि किस तरीके से राज्य को बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रभुत्व यानी कि सॉवरेन। अब सॉवरेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ऑस्टिन की विचारधारा के संदर्भ में एकतावाद के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि जब हम सॉवरेन की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में सॉवरेन यानी कि प्रभुत्व, एक स्टेट की यानी कि राज्य की सबसे टॉप पर जो पावर होती है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल, जिसको हम मानते हैं एक एलिमेंट्स जो राज्य का होता है, उसकी आइडियोलॉजी ऑस्टिन ने दी, उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। लॉस्की और मैकाइवर विचारधारा के विशेष संदर्भ में एकतावाद, यानी कि लॉस्की, ऑस्टिन, मैकाइवर, ये थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, इनके बारे में, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, इन्होंने किस किस तरीके से सॉवरेन को एक्सप्लेन किया है। फिर राजनीति विचारधारा, यानी कि जिसमें कानून है, निगेटिव और पॉजिटिव स्पेशल संदर्भ में उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। उदारवादी, मार्क्सवादी विचारधारा है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस, कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज़, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होगी कि नेगेटिव और पॉजिटिव फेज में अगर हम देखें लिबरलिज्म क्या कहता है, मार्क्सिज्म क्या कहता है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये आपको इसमें पढ़नी होगी। राजनीतिक विचारधारा यानी कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, थोड़ा सा वो आपको इसमें स्टडी करना पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आप धीरे धीरे इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी आपकी समझ में आती जाती रहेंगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी इनको टच नहीं करोगे, बिल्कुल भी मतलब इनको स्टडी नहीं करोगे, एक भी लाइन की नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएंगी। मार्क्सिज्म है ना, लिबरलिज्म है, जब तक आप इसके बारे में नहीं पढ़ोगे आपको कैसे पता है कि ये वर्ड का जो मीनिंग्स है वो क्या निकलता है। अब यहाँ पे समानता की, न्याय की, राजनीतिक है, सामाजिक आर्थिक आयाम है, आर्थिक समानता में संबंध है, अधिकार है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। ये आपके पूरे के पूरे जो पॉइंट हैं यहाँ से न्याय से यानी कि कानून से लेकर के 5th पॉइंट तक, ये सारे के सारे कानूनी, पॉलिटिकल, सोशलॉजी और आर्थिक आयाम, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारी आपकी क्या है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज आप पढ़ रहे हैं और इन फ्यूचर कभी भी आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे या कुछ भी मास्टर डिग्री करेंगे तो आप इसमें वहाँ पे काफ़ी हद तक ये काम आएगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रीय है, अनेकतावादी है, सर्वोत्तम लोक समूह यानी कि एलाइटिस्ट है, मार्क्सवादी विचारधारा के विशेष संदर्भ में। प्रजातंत्र यानी कि जो मार्क्सवादी विचारक रहे हैं, मार्क्सिज्म के जो थिंकर रहे हैं, जो फिलोसफर हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में अपनी क्या राय दी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। दबाव समय, प्रेशर ग्रुप, जनमत प्रतिनिधित्व की प्रणाली यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो रिप्रेजेंटेटिव का जो प्रोसेस है ना, इलेक्शन से रिलेटेड अपने आप को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें को एक बेसिक माध्यम से इसमें पढ़नी होती हैं। फिर नेक्स्ट है उपागम एवं धारणा यानी कि जो भी अप्रोच हैं, जो भी आइडियोलॉजी हैं, जिसमें बिहेवियरलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि व्यवहारवाद को आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। और फिर दूसरा इसमें शक्ति, अधिकार, वैधता यानी कि पावर के बारे में, अथॉरिटीज़ के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, है ना, वैधता कितना लीगल है, कितना इलीगल है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और हो सकता है आपको आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे कि पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे वर्ड आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर जो पहली बार पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए तो शायद बिल्कुल ही नया होगा, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे इसको स्टडी करते चले जाओगे आपके लिए सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राजनीतिक बंधन एवं राज्य कार्य के सिद्धांत। अब इसमें कुछ ऐसे थ्योरीज़ हैं राज्य की ड्यूटीज़ को लेकर के, इनके वर्क को लेकर के, जो आपको पढ़नी, जिसमें एकतावाद है, आदर्शवाद है, मार्क्सवाद है ना, आइडियलिज्म है, मार्क्सिज्म है, लिबरलिज्म है, डेवलपिज्म है, ये सारे के सारे जो वादी हैं, ये आइडियोलॉजीज वेरी इंपॉर्टेंट। आज ग्रेजुएशन लेवल पर जितना ज़्यादा स्टडी आप इसे कर लोगे आने वाले टाइम में आपके लिए उतने ही ज़्यादा बेनिफिट ये होंगे। एकतावाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, विकासवादी समाजवाद, संसदीय समाजवाद, लेनिनवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, फासिस्टवाद, गांधीवाद, ये सारे के सारे एक
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। और ये सारे के सारे अगर मैं आपको बताऊं, हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट में या लॉन्ग में आपसे एक्सप्लेन में करवा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फासिस्टवाद है, गांधीवाद, एकतावाद है, इन चीज़ को लेकर के भी काफ़ी सारे जो मेरी वीडियो लेक्चर वो बने हुए हैं। अगर हम बात करते हैं मार्क्सवाद की, आदर्शवाद की, छोटे छोटे क्लिप्स मैं बनाती रहती हूँ, तो आप ज़रा देखिए, उसको थोड़ा सा ध्यान करके देखिए। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम हैं या आप हमें बताएं अपनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं दूसरे पेपर के बारे में, यानी कि तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपको यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और रशिया के जो संविधान है, जो उसकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई यूएसए में किस तरीके से सिस्टम को चलाया जाता है, यूके में किस तरीके से सिस्टम को चलाया जाता है, स्विट्जरलैंड हो गया, रशिया हो गया। तो आपको नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल की भी नॉलेज मिलेगी, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो टाइम है और ये जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, आप इनको बिल्कुल हटा दीजिए, इनको भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको क्या करना है, सिलेबस की नॉलेज लेनी है। तो मैं पेपर के माध्यम से आपको सिलेबस की नॉलेज दे रही हूँ कि उस पेपर में वो किस तरीके से आ रहा है। पेपर का पैटर्न शायद ये नहीं होगा, वो पेपर का पैटर्न अलग होता है कि उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, खंड में बटे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ज़रिए से मैंने आपको बताया कि सिलेबस किस तरीके का। तो आपको जो सेकंड पेपर होगा कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स होगा। अब उसमें आप देखिए तुलनात्मक सरकार और राजनीति की प्रकृति तथा सीमा। सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम किसी पेपर को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो नेचर है, उसका जो स्कोप है, उसके बारे में, उसकी जो लिमिटेशन है कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी कितनी ज़्यादा लिमिटेशन है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हैं आपके, जो स्टार्टिंग में रखे जाते हैं आपकी बुक्स में। फिर है दूसरा राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक प्रक्रिया, यानी कि जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, वो इनमें रखी जाएंगी। तुलनात्मक राजनीति की उपागम, यानी कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसका क्या अप्रोच है, यानी कि अप्रोच का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो उससे हेल्प करके उसको ग्रोथ में लाती हैं। फिर कार्यपालिका प्रणाली, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम है कि किस तरीके से कानून को बनाया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। और फिर उसके बाद में जो जुडिशरी सिस्टम है वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करती है। तो फेडरल सिस्टम आपको उसका पढ़ना पड़ेगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है उसमें किस तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ये आपको पढ़ना होगा इसमें। फिर है दलीय प्रणाली, यानी कि जो पार्टीज सिस्टम होता है, जो पार्टी सिस्टम होता है, वो आपको इसमें पढ़ना है। एंड लास्ट है दबाव समूह। तो ये जो है आपका सेकंड पेपर में। अब आप सोचोगे कि ये तो दबाव समूह की बात करी, दलीय प्रणाली की बात करी, तो फर्स्ट पेपर में भी हमने देखा ये टॉपिक। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी करें, कंपैरेटिव गवर्नमेंट की कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में भी आप किसी और कंट्री के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर भी तो वो चीज़ें मिलेंगी ना, पार्टी सिस्टम हो गया, है ना, प्रेशर ग्रुप हो गया, तो उसके बारे में थोड़ी इंटरनेशनल लेवल पर नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी अगर हम यूके की बात करें तो यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, रशिया, इन चीज़ को लेकर के भी, इन कंट्री को लेकर के भी आपको क्या करना है। देखिए आपको क्या मिलेगा भाई, यूके का अलग मिलेगा आपको कि यूके के बारे में आपको जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो यूके किस तरीके का देश है इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। बाकी इसके जो संविधान की विशेषताएं हैं वो आपको पढ़नी होगी, कैसे इसका संविधान डेवलप हुआ। तो ये सारी चीज़ें एक छोटे छोटे कंसेप्ट में स्टेप बाय स्टेप चैप्टर के वाइज आपको यहाँ पे स्टडी करनी होगी। और इसको लेकर के अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ, यूके और यूएसए, स्विट्जरलैंड की अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्या करके आप प्लेलिस्ट में चेक करें, चैनल से जुड़े, वहाँ पर इनकी बहुत सारी वीडियोज़ लेक्चर बने हुए हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए लेक्चर कहीं से भी बन रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बन रहे हैं, अगर आपके सिलेबस से मैच करते हैं तो हर एक लेक्चर आपके लिए बेनिफिट होता है, हर एक लेक्चर से आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए नहीं है या फिर ये टॉपिक नहीं है, बस आपको टॉपिक मैच करना है। अगर यूके के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आपके लिए भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी उस यूनिवर्सिटी के लिए है जिसके लिए वो बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो आप चैनल से जुड़िए, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाकी इससे प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं, काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं इस पेपर, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, इसके अलावा आप हमें कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। और हमसे सीधे जुड़ने के लिए जैसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जो क्योंकि वहाँ पर भी छोटी छोटी क्लिप्स हैं, छोटे छोटे क्वीज़ हैं, वो हम पूछते रहते हैं, उससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वहाँ पर जाइए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ तक भी पहुँच जाता है। और इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी जाकर हमें ज्वाइन कीजिए। क्योंकि अगर आप कभी कभी यूट्यूब नहीं चल पाती है, जैसे कि यूट्यूब आपने नहीं चलाई पूरे दिन, लेकिन हाँ बाकी अदर जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन
वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है, तो जाकर के ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक जय भारत।